नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि मतलब हमारे प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है, ब्रिंग आउट कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसके बारे में मतलब जो भी प्रोग्राम्स लिए गए थे उस टाइम पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जस्ट नॉर्मल लाइन से स्टार्ट किया है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी वॉज नॉट जस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बट ऑल्सो सोशल एंड मॉरल इनजस्टिस। मतलब जो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स है जस्ट मतलब ब्रिटिशर के अगेंस्ट ही नहीं है, बल्कि जो सोशल और मॉरल इनजस्टिस था उसके अगेंस्ट भी थे ये। तो नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन में पूछा गया वही हेडिंग लिखी है यहाँ पे, द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंसिस्टेड द फॉलोइंग वर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा है, नीचे पॉइंट्स में लिख दिया है, क्योंकि ये हेडिंग बहुत बड़ी थी तो इसको मैंने बॉक्स नहीं किया, नॉर्मली ऐसे ही रख दिया है। भी फर्स्ट पॉइंट में लिखा है पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। ये आपको डीपीएसपी में भी मिलेगा, जो कि गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है उनके अंदर आपको मिलेगा ये। तो गांधी जी ने 1941 में एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के ऊपर बुक्स भी लिखी है, तो उसमें सारे पॉइंट्स उन्होंने मेंशन भी कर दिए हैं। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ स्पिनिंग व्हील एंड बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, मतलब जो चरखा था जिससे क्लोथ बनाए जाते थे उसको इन्होंने प्रमोट किया, मतलब यूज़ किया। एंड जो फॉरेन क्लोथ्स आते थे जो कंपनी में अच्छे खासे बनाए जाते थे उनको इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। तो सेकंड प्रोग्राम इनका कंस्ट्रक्टिव यही था कि कम्युनल जो यूनिफिकेशन होता था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे उन्होंने इस पे ही फोकस किया, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट भी चल रही थी। आप अगर देखोगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, उस दौरान खिलाफत भी मूवमेंट चल रही थी, तो ये एक साथ मतलब साथ ही दोनों मूवमेंट चल रही थी। तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी वहाँ पे बन गई थी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ आश्रम्स अक्रॉस विलेजेस। तो ये मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं। अब देखते हैं हम थर्ड वाला पॉइंट, वुमेंस पार्टिसिपेशन इसमें दिखाई देता है। स्पेशली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब हुई थी उस टाइम पे वुमेंस के मतलब राइट और उनके पार्टिसिपेशन भी दिखाई दिया था। ये महात्मा गांधी ने क्या किया, मतलब महात्मा गांधी ब्रॉड जेंडर पार्टिसिपेशन इन मास मूवमेंट। जो मास मूवमेंट जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें जेंडर इक्वालिटी आ गई मतलब पार्टिसिपेशन में। तो फोर्थ है मास स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, मतलब स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेशन किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। स्टूडेंट ने बाइकआउट किया था स्कूल्स को, कॉलेज को, और इन्होंने प्रॉपर प्रोसेशन निकाला था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और फिफ्थ है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ही वर्क अपॉन थ्रू वर्क अमंग लोअर कास्ट एंड ट्राइबल्स। ये मैंने यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था तो उसका एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। और सोशल वर्क थ्रू हिज सत्याग्रह सभा ही यूज होम रूल लीग मेंबर टू पुट मास मोबिलाइजेशन इन सोशल वर्क प्रोहिबिशन, सॉरी ये हो गया सोशल वर्क। और जो होम रूल लीग जो थी, होम रूल, ये तिलक की अलग थी और जो एनी बेज़ंट थी उनकी अलग थी। तो पहले किसकी आई थी कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल एंड ओपीएम, उस टाइम पे ओपीएम का ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, लिक्विड भी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता था, इसको प्रोहिबिशन। ये आपको गांधीयन प्रिंसिपल डीपीएसपी में भी मिलेगा, ये प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल और ये ओपीएम का, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने लास्ट में यहाँ पे कंक्लूड किया है कि थ्रू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स गांधी जी वॉज एबल टू वर्क फॉर स्वराज एंड रीच आइसोलेटेड रूरल कम्युनिटीज़। इट वॉज प्ले क्रूशियल रोल इन नॉन वायलेंट कैंपेन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ऑल सेक्शन पार्टिसिपेशन। तो ये था क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किया क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम है।
जस्ट बताए पॉइंट्स आपको। अगर इसमें और एडिशन बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं और भी, तो आप भी उसमें ऐड कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट बनता है इस क्वेश्चन में। सबसे ज़्यादा तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कब स्टार्ट किए थे, क्यों स्टार्ट हुए थे और क्यों इनको बंद किया गया, ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको नॉन कोऑपरेशन के बारे में बताऊँगी। ये अगस्त 1920 में स्टार्ट हुई थी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई थी? क्योंकि जो रोलट एक्ट था, जो मार्च 1919 में लाया गया था, इसकी वजह से इसका मुख्य मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस रोलट एक्ट का, तो जिसकी वजह से हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करनी पड़ी, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जालियन बाग जो था, जालियन वाला बाग जो मतलब वहाँ पे हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलानी पड़ी थी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मुख्य ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए ना, मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए, तो ग्रांट सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज टू इंडिया, ये मेन ऑब्जेक्टिव था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। और और रीज़न यही थे, रॉलट एक्ट एंड जालियनवाला बाग मास्कर जो हुआ था, इसकी वजह से ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और ये मतलब बंद क्यों की गई, इसका रीज़न भी होगा ना। ये बंद इसीलिए हुई क्योंकि ये मूवमेंट तो अच्छी खासी चली, एक डेढ़ साल तक तो बहुत अच्छे से चली, बट बाद में इसने मतलब ऐसा मोड़ ले लिया ना, वायलेंट का मोड़ ले लिया, जो कि गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती है, वो नॉन वायलेंस वाली है। लेकिन इस मूवमेंट ने वायलेंस का रास्ता पकड़ लिया। कैसे? जैसे कि चौरा चौरी जो इंसिडेंट हुआ फेब्रुआरी 1922 में, तो उस दौरान जो लोग थे, लोगों में और जो पुलिसमैन थे, उनके बीच में क्लैशेस हुए। और क्लैशेस होने की वजह से लोगों में इतना गुस्सा भड़क उठा था कि उन्होंने पूरी जो पुलिस बस्ती होती है उसको ही जला दिया, और उसमें 22 पुलिसमैन मर गए थे, उनकी जान चली गई थी। तो ये काफ़ी वायलेंट था। तो इसीलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इसको बंद कर दिया। हालांकि गांधी जी का इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, जैसे उनके कलीग्स थे, CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने जम के, NC केलकर थे, जम के इनकी क्रिटिसिज्म की थी। तो ये मतलब ये रीज़न था इसको कॉल्ड ऑफ करने का। और अगर इसमें पार्टिसिपेशन देखोगे तो लोगों ने ना अपने टाइटल सरेंडर किए थे, जैसे कि ये थे अपने रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी नाइटहुड वाली जो पदवी थी उसको उन्होंने मतलब रिटर्न कर दिया था। फिर उन नाइटहुड ही था ना मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं भी देखूँगी। और टाइटल्स तो सरेंडर कर ही दिए थे। फिर स्कूल और जो कोर्स थे, काउंसिल्स थी, गवर्नमेंट जॉब थी, फॉरेन प्रोडक्ट्स थे, इसको भी लोगों ने बाइकआउट कर दिया था। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का था। अब देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों चालू की गई थी, मतलब क्यों चलाई थी ये मूवमेंट और कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1930 को। तो स्टार्ट इसी वजह से हुई थी क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सॉल्ट पे टैक्स लगा रही थी, तो इसीलिए ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि डिसोबीडेंस मतलब उनकी आज्ञा मानना नहीं, यही होता है ना कि जो ब्रिटिशर ने कहा वही हम नहीं मानेंगे, इस तरह से। तो दांडी जो है हमारी गुजरात में है, दांडी से लेके साबरमती आश्रम तक ये महात्मा गांधी ने डिसोबीडियंस चलाया, मतलब उन्होंने जाके सॉल्ट उठाया और वहाँ पे ये मूवमेंट चलाई। तो आप इस बताना इसमें क्या क्या मतलब क्या हुआ एक्चुअली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्यों फिर इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, ये भी सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसमें मतलब रीज़न थे कि कॉल ऑफ करने के भी क्यों की गई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो भी पॉइंट्स बनते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, उसमें आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आंसर राइटिंग करते रहिए, जो कि मेंस के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। ऐसे आंसर अभी के टाइम पे लिखिए।
लिखना मत छोड़िए, लिखना ज़रूरी होता है, और पढ़ना भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पढ़ने की स्पीड आप बढ़ाइए, क्योंकि जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका रिज़ल्ट अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।